हेलो दोस्तों, ये कहानी का 15वां भाग है। अगर आप इस कहानी के पहले के 14 भाग को नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। महेश्वरी मैंसन में। अरे, सब के सब अभी तक सो रहे हो? देखो, सुबह के 8 बज गए हैं। पर किसी को भी मेरी नातिन की फिक्र ही नहीं है कि उसे लेकर आना है। मीरा जी बोलती हैं, इतना ज्यादा हाइपर मत होइए, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर आप अपने नातिन का स्वागत कैसे करेंगी? निर्मला जी बोलती है, पर कोई कुछ कर भी तो नहीं रहा है। तभी वैभव नीचे आता है। क्या हुआ दादी माँ, इतना क्यों चिल्ला रही हैं आप? निर्मला जी बोलती हैं, हाँ हाँ, मैं तो काम करने के लिए बोल रही हूँ, तो तुम सबको लग रहा है कि मैं चिल्ला रही हूँ। कोई बात नहीं, अब इस बुढ़िया को कौन पूछेगा। बस करो दादी माँ, कितना नौटंकी करते हो आप। वैसे भी आपको पूछने के लिए आपकी नातिन तो आ ही रही है। अब आपको हम लोगों की जरूरत थोड़ी ही है। निर्मला जी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तू तो मेरा अच्छा वाला पोता है। वैभव बोलता है, अगर विधि के आने के बाद भी ऐसा ही अच्छा पोता आपकी नज़रों में बना रहूं, तब तो और अच्छी बात होगी। क्यों दादाजी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? उसके आने के बाद दादी हम सबको भूल जाएंगी, खासकर आपको दादाजी। आप दादी के आगे पीछे ही रहिए, ताकि वे आपको याद रख सकें। उसकी बातें सुनकर सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। निर्मला जी बोलती हैं, रुक शैतान, अभी बताती हूँ तुझे। आज तेरी टांग तोड़ करके ही रहूंगी। दादाजी बोलते हैं, अगर उसकी टांग तोड़ दोगी तो वे लेने कैसे जाएगा विधि को? निशा बोलती है, हाँ दादी माँ, उसके आने के बाद उसका टांग तोड़ा जाएगा। अभी आप उसे जाने दो। हाँ बंदरिया, अभी तो मैं जा रहा हूँ, आकर तुझे देखता हूँ। निशा अपना जीव निकालकर वैभव को चिढ़ाने लगती है। मीरा जी बोलती हैं, बदमाशी मत करो निशा। दूसरी तरफ विधि बोलती है, उठ जाओ सीवी, बेबी बस 2 मिनट और सोने दो ना। विधि बोलती है, ठीक है, फिर आज स्कूल जाना है ना एडमिशन कराने, तो बस सिवाय का करा देते हैं, तुम तो सोई रहो। सीवी तुरंत उठकर बैठ जाती है। नहीं बेबी, पहले मेरा एडमिशन होगा, उसके बाद भाई का, क्योंकि सारा काम पहले उन्हीं का होता है। इसलिए आज मेरा एडमिशन करवा दो, भाई को मत उठाओ, सोने दो उनको देर तक। देर होगी तो मजा आएगा। सिवाय जो आंखें बंद करके लेटा हुआ था, वे अपनी आंखें खोलकर बोलता है, मुझे सब सुनाई दे रहा है, कौन क्या बात कर रहा है मेरे बारे में। पर कोई बात नहीं, सबसे पहले एडमिशन तो मेरा ही होगा, इस चूहिया का नहीं। नहीं तो इसका ध्यान रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना, नहीं तो बिल्ली मारकर खा जाएगी इस चूहिया को। क्यों मम्मा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? और हंसने लगता है। उसकी बातें सुनकर सीवी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, बेबी इसको बोल दो अपना मुंह बंद करके रखे, नहीं तो इसे बिल्ली के आगे छोड़ आऊंगी और वे इसे अपना शिकार बना लेगी। बड़ा आया बोलने वाला। तन्मय गाड़ी को पार्क करके घर के अंदर आ रहा था। मैं मेन गेट से नहीं जाता हूँ, डायरेक्ट एंजल के बेडरूम में चला जाता हूँ। उसको सरप्राइज दूंगा तो सुबह सुबह खुश हो जाएगी। जैसे ही वे पाइप से ऊपर चढ़कर चुपके चुपके हॉल में एंटर होता है, रिया उसे देख लेती है। विक्की, ये देखो घर में कोई चोर घुस आया है, चलो उसे पकड़ते हैं। रिया पीछे से चुपके से जाकर तन्मय को झाड़ू से मारने लगती है। ऐसे हुए अचानक हमले से तन्मय घबरा जाता है। वे समझ नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। रिया बोलती है, सुबह सुबह चोरी करने आए हो ना तुम? आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी कि तुम चोरी करना ही भूल जाओगे। तब तक विक्की भी आ जाता है, लेकिन रिया तो अकेले ही तन्मय को मारे जा रही थी। विक्की बोलता है, अरे रुक भी जा, नहीं तो वे मर जाएगा। तब जाकर रिया रुकती है और अपने कमर पर हाथ रखकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वैसे तो तुम दिखने में काफी अच्छे हो, हैंडसम हो और कपड़े भी ब्रांडेड पहने लग रहे हो, फिर चोरी क्यों करते हो? तन्मय बोलता है, तुम पागल हो क्या? मेरे घर में घुसकर मुझे ही मार रही हो और ऊपर से चोर का टैग भी लगा दिया। चोर तो तुम दोनों हो जो मेरे घर में घुस आए हो। रुको, अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। ऊपर रूम में सिवाय बोलता है, मॉम, नीचे से कुछ लड़ने की आवाजें आ रही है। क्या आपको भी सुनाई दे रही है या फिर सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा है? सीवी बोलती है, बेबी,
मुझे भी सुनाई दे रहा है, विधि बोलती है। चलो चलकर देखते हैं। और अपने रूम से जैसे ही निकलकर विंडो के पास आती है तो तन्मय को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि तन्मय का पूरा बाल बिगड़ चुका था और उसके कपड़े भी जगह जगह से फट गए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे पागल खाने से भाग कर आया हो। विधि उसे देखकर अपना हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती है और हंसने लगती है। हंसी की आवाज़ सुनकर तन्मय का ध्यान ऊपर चला जाता है। विधि को ऐसे खुलकर हंसता देख तन्मय बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार विधि को हंसता हुआ देख रहा होता है और वे उसे बहुत प्यारी लगती है। तन्मय बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि पास ही खड़े विक्की के गाल पर किस कर देता है और बोलता है, अरे थैंक यू चोर भाई, तुम्हारी वजह से विधि इतनी खुलकर हंस रही है। विक्की बोलता है, जिसको तन्मय ने किस किया था वे अपने गाल को रगड़ते हुए बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तन्मय बोलता है, ठीक है, मैं इसको किस कर देता हूँ। और वे रिया को किस करने वाला होता है कि विकी उसको खींच करके पीछे कर लेता है और बोलता है, एक तो तुम मेरे घर में घुस आए हो और ऊपर से किस पर किस किए जा रहे हो। तुम चोरी के साथ साथ छिछोरी हरकतें भी करते हो। तन्मय बोलता है, क्या चोर चोर लगा करके रखा है? ये मेरा घर है। फिर क्या? तीनों में लड़ाई चालू हो जाती है। सिवाय बोलता है, मॉम आप जाकर तीनों को अलग करिए, नहीं तो इनकी महाभारत खत्म नहीं होने वाली है। विधि नीचे आती है और तीनों को अलग करती है और बोलती है, ये कोई चोर नहीं है, ये मेरा दोस्त तन्मय है, न्यूजीलैंड में मिली थी इससे। और ये मेरे कॉलेज फ्रेंड है विकी और रिया। तन्मय बोलता है, ओह ये तेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरा इन्होंने क्या हाल किया है? रिया बोलती है, दोस्त हो तो मेन गेट से आ जाना चाहिए ना, यूं चोरों की तरह खिड़की से छुपकर क्यों आ रहे थे? अरे मैं तो एंजल को सरप्राइज देने आया था और मुझे यहाँ पर खुद सरप्राइज मिल गया। सीवी बोलती है, हैंडसम अंकल आप ना भिखारी की तरह दिख रहे हो। तन्मय बोलता है, ये सब तुम्हारी प्यारी मौसी की करनी है, इन्होंने ही मेरा ये हालत किया है। आ जाओ मेरे पास। सिवाय बोलता है, पहले अपनी हालत ठीक करिए फिर बुलाइएगा इसको अपने पास। सिवी तुम चलो ब्रश करने, आज हमें स्कूल जाना है ना। फिर दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। विधि बोलती है, जाओ जाकर दूसरे कपड़े पहन लो, तुम्हारे लिए कपड़े यहाँ पर मिल जाएंगे। रिया बोलती है, हाँ चलो मैं ही तुम्हारी हालत खराब की हूँ तो कपड़े भी मैं ही दे देती हूँ विक्की का। तन्मय रिया के गाल को खींचते हुए बोलता है, यू आर सो स्वीट, और साइड हग कर लेता है। विक्की जो पास में खड़ा था रिया को खींचकर तन्मय से अलग करता है और बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब से आए हो तब से किसी न किसी से चिपक ही रहे हो, दूर रह करके बात नहीं कर सकते हो। विधि बोलती है, अब लड़ना बंद करो और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आओ और साथ में नाश्ता करके अपने अपने काम पर चलते हैं। रिया बोलती है, मेरे पीछे चलो तुम्हें मैं कपड़े दे देती हूँ। विकी बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। तन्मय बोलता है, यार तुम मुझसे चिढ़ क्यों रहे हो? जैसे विधि मेरी दोस्त है वैसे ये भी है। विकी बोलता है, मैंने तुमसे बात की? तन्मय बोलता है, नहीं। फिर बात मत करो, चुपचाप से अपना काम करो। आई बात समझ में? तन्मय बोलता है, आ गई। तन्मय अपने मन में बोलता है, एक दीवार तो पहले से था, एक और आकर खड़ा हो गया। तन्मय अब क्या होगा तेरा? ये दोनों मुझे विधि से दूर करके ही रहेंगे। विकी बोलता है, ये लो कपड़े और जाओ। उसके बाद तन्मय भी चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। विधि भी दोनों बच्चों को लेकर के आ जाती है। तन्मय बोलता है सिवाय बेटा, कैसे हो? और आज स्कूल जाने वाले हो? एंजल का अच्छे से ध्यान रखना। सिवाय अपने मन में बोलता है, आज इनको क्या हो गया है? कहीं मासी ने काफी तेज तो नहीं मार दिया है कि इनको पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं, जबकि इनको अच्छे से पता है कि सीवी स्कूल नहीं जाने वाली है। विकी बोलता है, डोरेमन तुझे इतने नमूने लोग कहाँ से मिल जाते हैं? रिया बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा विकी? सिवाय बोलता है, समझने वाला समझ गया होगा मासी, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी होता है। तन्मय बोलता है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये दोनों मिले हुए हैं। पर कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तन्मय सिंघानिया हूँ।
तुम दोनों के बोल मारने से मैं नहीं जाने वाला हूँ। तभी विधि का फोन रिंग होने लगता है। विधि अपने मन में बोलती है, ये मुझे अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? वैभव का नंबर तो कल ही निकलवा लिया था। ये नंबर किसका हो सकता है? विकी बोलता है, डोरेमन तेरा फोन बज रहा है, उठा ले। विधि बोलती है, हाँ। हेलो कौन? उधर से बस सांसें लेने की आवाज आ रही थी। विधि बोलती है, हेलो, तुम मुझे सुन भी रहे हो? अगर सुन रहे हो तो बोलो, नहीं तो फोन काट सकते हो। तभी रुद्र की आवाज आती है, हाय, कैसी हो तुम? विधि जैसे ही आवाज पहचानती है, उसका चम्मच वहीं का वहीं रुक जाता है। रुद्र बोलता है, अब बोलो भी, तुम्हें पता है ना, मुझे वेट करने वाले लोग पसंद नहीं आते। विधि बोलती है, मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? रुद्र बोलता है, तुम्हारा नंबर निकलवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और रही बात तुम्हें कॉल करने की, तो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए होती है। उसके लिए तो बस प्यार चाहिए होता है और टाइम। रुद्र की बात सुनते ही विधि के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। वे एक नज़र चारों को देखती है तो सब उसे ही देख रहे होते हैं। विकी बोलता है, किसका फोन है? कोई परेशान कर रहा है क्या तुझे? तन्मय बोलता है, हाँ बोलो ना, हिम्मत और नंबर ऐसे कुछ बोली थी तुम। विधि बोलती है, तुम सब खाना खाओ, मैं अभी 2 मिनट में आई। रिया बोलती है, ओएमजी, तेरे बॉयफ्रेंड का कॉल है क्या? सारे लोग विधि को आंखें फाड़कर देखने लगते हैं। विधि बोलती है, बिल्कुल नहीं, ये मेरी एक दोस्त का कॉल है। तन्मय बोलता है, कौन सी दोस्त? आस्था है क्या? अगर वे है तो मेरी बात कराओ। विधि बोलती है, नहीं, न्यू दोस्त है। रिया, विकी और तन्मय तीनों एक साथ बोलते हैं, तूने दोस्त बनाने कब से स्टार्ट कर दिया? विधि बोलती है, व्हाट द हेल, अब क्या मेरे दोस्त भी नहीं बन सकते हैं? और दोस्त तुम सबसे पूछकर बनाऊं? रिया बोलती है, इतना भड़क क्यों रही है? जब कोई भड़कता है तो जरूर कुछ छुपा रहा होता है। विधि बोलती है, ओके फाइन, अब बिजनेस लाइन में आई हूँ तो हाँ, नए नए लोगों से हमें मिलना पड़ता है और बातें भी करनी पड़ती है। बस उसी के सिलसिले में कोई है। अब हो गया तुम सबका, तो मैं जाऊँ यहाँ से? तन्मय बोलता है, बिल्कुल नहीं, यहीं पर बातें कर लो। वैसे भी बिजनेस के सिलसिले में है तो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी मिल जाएगी। तभी उधर से रुद्र की आवाज आती है, सुबह सुबह ये दोनों बंदर तुम्हारे घर पर क्या कर रहे हैं? इतनी सुबह ये दोनों तुम्हारे घर पर नाश्ता कर रहे हैं? तो मतलब रात को भी वहीं पर होंगे? विधि बोलती है, ओह हेलो, तुम बस ये बताओ कि फोन क्यों किए थे? कौन क्या कर रहा है और कौन कहाँ पर है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फटाफट अपना काम बोलो और फोन रखो, क्योंकि मेरे पास फालतू में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। रुद्र बोलता है, सपने में तुम आई थी, इसलिए सोचा फोन कर लूं, शायद कोई बात करनी हो तुम्हें। विधि अपने मन में बोलती है, ये पागल आदमी है क्या? जब इसे मैं सपने में दिखी थी तो सपने में ही बात कर लेना चाहिए था ना। रुद्र बोलता है, क्या हुआ जाने मन, कुछ बोल नहीं रही हो? विधि बोलती है, मुझे इस नाम से एड्रेस करना बंद करो, और मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारी उस प्यारी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। उसे कॉल लगा लो, या फिर बोलो तो मैं कॉन्फ्रेंस कर दूं, अगर तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है तो। रुद्र बोलता है, मैं तुम्हारा 12 बजे माउंट कैफे में इंतज़ार करूंगा, आ जाना। विधि बोलती है, और मुझे तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानना चाहिए? पहली बात, मैं नहीं आऊँगी, और दूसरी बात, अगर तुम्हारा दोबारा मुझे फ़ोन आया तो जितने मिनट तुम मेरा टाइम वेस्ट करोगे उतने मिनट में तुम्हारे शेयर डाउन होंगे। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। और वे फ़ोन काट देती है। दूसरी तरफ रुद्र के ऑफिस में, क्या बात है, बड़ी हिम्मत आ गई है इसके अंदर। पहले तो बस जीतती थी, अब तो दहाड़ना भी सीख गई है। कोई बात नहीं, जो भी है, जैसी भी है, मेरी है, रुद्र सिंह राठौर की है। तन्मय बोलता है, तुम्हारे दोस्त का क्या नाम था? और तुम्हारी बातों से तो लग रहा था कि तुम्हारा दुश्मन है, और फीमेल नहीं, कोई मेल था। चलो ये बताओ, किसको नया दुश्मन बना लिया है तुमने? विधि बोलती है, अपने काम से काम रखो, नाश्ता करो और ऑफिस जाओ। फिर वे वहां से उठकर चली जाती है। विक्की भी तुरंत विधि के पीछे चला जाता है। विक्की विधि का हाथ पकड़कर बीच रास्ते में रोक देता है। किससे बात कर रही थी? क्या वे रुद्र सिंह राठौर था? विधि अपनी नजरें चुराते हुए बोलती है, नहीं, वे मुझे कॉल क्यों करेगा?
उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर हूँ, विकी बोलता है। उसका कॉल नहीं हो तो अच्छा होगा, नहीं तो वे तुम्हें दोबारा परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। विधि बोलती है, रिलैक्स, वे नहीं था। तभी तन्मय भी वहाँ आ जाता है और बोलता है, अभी मैंने एक नाम सुना, रुद्र। तुम दोनों उसके बारे में क्या बात कर रहे थे? अरे, वे मुंबई का बिजनेस किंग है ना, तो वहीं हम लोग बात कर रहे थे। तन्मय बोलता है, ओह, अच्छी बात है, चलो मैं चलता हूँ, बाय। विधि भी बाय बोलकर सीवाई के स्कूल चली जाती है उसका एडमिशन करवाने। उसके बाद वे अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। विधि बोलती है, कमिंग। मैम, आपसे कोई मिलने आया है, अंदर भेज दो।